नमस्कार। चलिए आज लीडरशिप के एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसे हम सब ने अपने ऑफिस में जरूर महसूस किया होगा। वो एक खास ग्रुप जिसे हम इनर सर्कल कहते हैं। आखिर ये बनता कैसे है और इसका हम पर, हमारे काम पर क्या असर पड़ता है? आइए इसी को समझते हैं। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना, कि ऑफिस में कुछ लोग हमेशा लीडर के करीब क्यों होते हैं, उन्हें ही सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स और मौके क्यों मिलते हैं। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है और आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो ये जो इनर सर्कल वाली बात है ना, ये सिर्फ कोई गॉसिप या कहीं सुनी बात नहीं है। असल में ये लीडरशिप की दुनिया का एक बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ फिनोमेना है। होता ये है कि लीडर्स चाहे जाने या अनजाने में अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ ज्यादा मजबूत और भरोसे वाला रिश्ता बना लेते हैं। वहीं कुछ लोगों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ काम तक ही रहता है, एकदम प्रोफेशनल। और इसी प्रोसेस को लीडरशिप थ्योरी में बहुत गहराई से समझा गया है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मल नाम भी है। इसे कहते हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, या शॉर्ट में कहें तो LMX थ्योरी। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत ही सीधा और असरदार है। देखिए, इस थ्योरी का सबसे बड़ा आइडिया यह है कि लीडरशिप कोई वन साइज फिट्स ऑल चीज नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि एक लीडर का अपनी टीम के हर एक मेंबर के साथ कैसा अनोखा, कैसा पर्सनल रिश्ता है। इसी 1-to-1 रिश्ते को डायड कहा जाता है। और इन्हीं अलग अलग रिश्तों से दो तरह के ग्रुप्स बनते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप के लोग लीडर के भरोसेमंद साथी होते हैं। उन्हें ज्यादा जानकारी मिलती है, ज्यादा जिम्मेदारियां मिलती हैं और मौके भी। वहीं दूसरी तरफ आउट ग्रुप का रिश्ता सिर्फ नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट तक होता है। वो अपना काम करते हैं, लेकिन उन्हें वो खास फायदे नहीं मिलते जो इन ग्रुप को मिलते हैं। शुरू में ये थ्योरी सिर्फ इतना बताती थी कि हाँ भाई, ऑफिस में ऐसे इन ग्रुप और आउट ग्रुप होते हैं, लेकिन समय के साथ ये थ्योरी और भी डेवलप हुई। अब ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे लीडर्स अपनी पूरी टीम के साथ बेहतर मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को लीडरशिप मेकिंग कहते हैं और ये 3 फेज में होती है। पहला है स्ट्रेंजर फेज, जहां रिश्ता बिल्कुल नया और फॉर्मल होता है। फिर आता है एक्वेंटेंस फेज, ये एक तरह का टेस्टिंग पीरियड है जहां दोनों एक दूसरे को परखते हैं। और आखिर में आता है मैच्योर पार्टनरशिप फेज, जो गहरे विश्वास, सम्मान और एक मजबूत बॉन्ड पे टिका होता है। और यही इस थ्योरी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। इसका असली मकसद सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का इन ग्रुप बनाना नहीं है, बल्कि कोशिश करके हर एक मेंबर के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप बनाना है। यही तो असली लीडरशिप है, सबको साथ लेके चलना। तो सवाल उठता है कि इसका असली मतलब क्या है। मान लीजिए एक लीडर अपनी पूरी टीम के साथ अच्छे रिश्ते बना लेता है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। रिसर्च बिल्कुल साफ दिखाती है कि जब लीडर और टीम के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं तो नतीजे शानदार होते हैं। लोग नौकरी कम छोड़ते हैं, वो अपने काम के लिए ज्यादा कमिटेड होते हैं, उन्हें प्रमोशन मिलते हैं और वो अपने काम से ज्यादा खुश रहते हैं। संक्षेप में कहें तो इससे सिर्फ एम्प्लॉय का ही नहीं, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होता है। ये बात एकदम सीधी है। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो लोग सिर्फ अपनी नौकरी नहीं करते, वो कंपनी को अपना समझकर अपनी जॉब की जिम्मेदारियों से भी आगे बढ़कर काम करते हैं, क्योंकि वो खुद को टीम का एक जरूरी हिस्सा महसूस करते हैं। चलिए अब इन सभी बातों को एक असली कहानी के जरिए समझते हैं, ताकि ये पता चले कि असल में ये थ्योरी काम कैसे करती है। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कहानी लेते हैं। यहाँ एक टीम को ऐसा महसूस होता है कि उनकी लीडर कार्ली दूसरी टीम को ज्यादा फेवर करती है। ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप का एक क्लासिक उदाहरण है जो हम अक्सर देखते हैं। तो इस केस में डायरेक्टर कार्ली ने जैक की टीम को अपना इन ग्रुप बनाया हुआ है। सारे बेस्ट प्रोजेक्ट्स, सारा बजट, सारी तारीफें उन्हीं के लिए हैं। और वहीं टेरी और जूली की टीमें आउट ग्रुप में हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका नतीजा सिर्फ टीम का मोराल ही नहीं गिरता, बल्कि पूरे डिपार्टमेंट में एक कड़वाहट का माहौल बन जाता है। तो एक लीडर के तौर पर LMX थ्योरी हमें क्या सिखाती है? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और इसकी कमजोरियां क्या हैं? आइए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इस थ्योरी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सच्चाई। ये बिल्कुल वही बताती है जो असल दुनिया में ऑफिसेज में होता है। ये लीडर और टीम मेंबर के बीच के रिश्ते को सबसे ज्यादा अहमियत देती है, अच्छे कम्युनिकेशन पर जोर देती है और रिसर्च भी ये साबित करती है कि इसके नतीजे हमेशा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं।
सबसे बड़ा सवाल उठता है निष्पक्षता पर। क्या किसी को आउट ग्रुप में रखना सही है? ये भेदभाव जैसा लग सकता है। साथ ही ये थियरी ये तो बताती है कि अच्छे रिश्ते जरूरी हैं, पर ये ठीक से नहीं बताती कि उन्हें बनाया कैसे जाए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि LMX थ्योरी हमें सिखाती है कि लीडरशिप का दिल उसके रिश्ते में धड़कता है। एक लीडर की सफलता या असफलता इस बात पर टिकी है कि उसका अपनी टीम के मेंबर्स के साथ रिश्ते की क्वालिटी कैसी है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या किसी भी टीम में इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स का बनना तय है? क्या ये हमारी फितरत है, या क्या एक महान लीडर इस सोच से ऊपर उठकर सच में अपनी टीम के हर एक इंसान के साथ एक मजबूत भरोसेमंद पार्टनरशिप बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।